नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और वक्त हो चला है आपके फेवरेट शो मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें होने वाली हैं। तो 7 बजे आपको सबसे पहले खबर नंबर 1 दिखाएंगे, नेता का टशन जान पर भारी। खबर नंबर 2 होगी, मंत्रियों की तकरार विपक्ष का हथियार। खबर नंबर 3 आपको दिखाएंगे, खुल गया खाकी का राज। सफाई पर संग्राम भी खबर आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 5 होगी, देर आए दुरुस्त आए। खबर नंबर 6 दिखाएंगे, नदियों में उफान जोखिम में जान। इसके साथ ही नजर रहेगी खबर जीवन के लिए छतरी जरूरी पर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करेंगे। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक ने जमकर उत्पात मचाया। रास्ते पर तलवार लेकर युवक उत्पात मचाता रहा। युवक ने हवा में तलवार भी लहराई। मामूली विवाद के बाद ये तलवार लहराई गई है। पुलिस ने युवक को पकड़ लिया है। लोगों में दहशत का माहौल बनाने को लेकर पुलिस ने फिलहाल युवक को पकड़ लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक बीच बाजार में पहुंचा और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से कोशिश की गई है कि बाजार में भय का माहौल बनाया जाए, लोगों को डराया जाए। हवा में तलवार लहराते यहां पर युवक नजर आ रहा है। युवक के शर्ट पे खून के धब्बे भी लगे हुए हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है कि युवक कौन है, कहां से आया है, इसके पीछे इसकी क्या मंशा थी। जांच के बाद ये तमाम खुलासे हो सकेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये युवक बेखौफ होकर तलवार लहराते हुए बीच बाजार में घूम रहा है। लोगों में दहशत का माहौल था। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने फिलहाल युवक को पकड़ लिया है। अब युवक से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद तमाम अहम खुलासे हो सकेंगे कि ये युवक कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मंशा है इसकी। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस दौरान की है जब युवक बाजार में दहशत फैलाने पहुंचा था। दहशतगर्दी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाजार में हवा में तलवार लहराते ये युवक नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। तो लोगों में दहशत का माहौल बनाया गया, जिसे लेकर फिलहाल युवक को पकड़ लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। अब युवक से पूछताछ की जाएगी। बाजार में भय का माहौल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से लोग डरे हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, जैसलमेर से सहयोगी श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या था ये पूरा मामला, क्या मंशा थी इसके पीछे युवक की, कुछ पता चल सका है अभी? जी, अब तक कोई भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है। इसको लेकर बाजार में जो है नंगी तलवार लेकर एक युवक जो है उत्पाद मचा रहा है। लोगों का कहना है कि ये जो है वो लोकल ही है और इसकी जो मानसिक हालात जो है वो कहीं ना कहीं संतुलित नहीं है, ऐसी भी कई लोगों ने बात कही। लेकिन इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। सर पर जो है खून सवार था, चारों तरफ तलवार लेकर युवक जो है वो घूमता हुआ नजर आया, जिसके बाद युवक खुद भी खून से लथपथ नजर आ रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को पकड़ा और उसे जो है वो पहले इलाज के लिए ले गई। उसके सर पे कुछ चोटें आई हुई ऐसा कुछ नजर आ रहा है। कोई कह रहा है कि छोटी मोटी कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं शहर में दहशत का माहौल जरूर जो है, जैसा आपने कहा प्रियंका, जरूर फैला है। क्योंकि शहर में इस तरह नंगी तलवार लेकर कोई निकले तो लोग कैसे शहर में घूम पाएंगे, इस पर बड़े सवाल उठते हैं। बिल्कुल श्रीकांत, ये बड़ा सवाल है कि लोग आखिर बेखौफ होकर बाजारों में कैसे घूमेंगे जब इस तरीके से, जो पागल इसको कह सकते हैं, जिस तरीके से ये तलवार लहरा रहा है। हालांकि मंशा क्या थी ये तो जांच के बाद और पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन श्रीकांत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं शर्ट में खून के धब्बे भी हैं। क्या ये भी हो सकता है किसी की हत्या कर ये आया हो? जी, ऐसा तो कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कोई कहासुनी हुई थी, जिसके बाद युवक के साथ मारपीट हुई और गुस्से में मानसिक संतुलन जो है इसका जो उसने खो दिया, जिसके बाद हाथ में तलवार लेके आए। हालांकि किसी पर वार करते हुए नहीं नजर आया है। तलवार जरूर हवा में जो है वो घुमाता हुआ पुलिस से बचने के लिए नजर आया, लेकिन किसी के को चोटिल करता हुआ ऐसा कोई मामला अब तक नहीं देखने को मिला है। जी बिल्कुल श्रीकांत, और जिस तरीके से तस्वीरें हैं वाकई लोग वहां पर खौफजदा होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर कोटा से है। कोटा में आत्मदाह कोशिश के मामले में इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। पीड़ित राधे श्याम मीणा का ऑडियो वायरल हुआ है।
पीड़ित और पुलिसकर्मी के बीच का ये ऑडियो बताया जा रहा है। पीड़ित राधेश्याम न्याय की गुहार लगाता हुआ इस ऑडियो में सुनाई दे रहा है। पुलिसकर्मी इसे लेकर कोई संतोषजनक जवाब अब तक नहीं दे पाए हैं। न्यूज 18 राजस्थान वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऑडियो अब सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि पीड़ित और पुलिस के बीच वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है और फिलहाल पुलिस इस ऑडियो के बारे में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। तो पीड़ित राधेश्याम मीणा का ये वायरल ऑडियो बताया जा रहा है। भाई साहब मिस कॉल थे आपके, कौन सा बोल रहे हो? सर राधेश्याम बोल रहा हूँ। राधेश्याम, हाँ बोलो भैया। गावड़ी से। राधेश्याम गावड़ी से, बोलो भैया। सर मैं कह रहा था उसका अभी तक तफ्तीश चालू नहीं हुई। गावड़ी की रिपोर्ट वाली। कौन सी रिपोर्ट वाली? वार्ड पास खिलाफ दे रखी है ना मैंने। तफ्तीश कैसे चालू होगी? जी सर समझा नहीं है, क्या कह रहे हो आप? नहीं तू कह रहा तफ्तीश चालू नहीं, कैसे होती तफ्तीश चालू? नहीं सर मेरी बात सुनो, हमारे क्या है बच्चे सारे डरे हुए हैं, स्कूल जाना बंद कर रखा है इन्होंने। चालू कैसे? तफ्तीश की टीवी पे आती है, अखबार में आती है, काय में आती है? भाई तफ्तीश चालू हुई नहीं हुई? नहीं सर वो क्या आज मैं क्या घर गया था ड्यूटी में। तो मुझे एक बात का जवाब बता, तफ्तीश चालू का कैसे पता चलेगा तेरे को? ये बता, अखबार में निकलवाऊं कि टीवी पे दूं कि क्या करूं? नहीं सर वो नहीं कह रहा मैं आपसे। तो फिर ये लोग तो सर आए दिन ये मान के लो अभी बेटी अपनी स्कूल नहीं जा रही डर की वजह से। क्यों नहीं जा रही? बेटी को भेज स्कूल। अरे बेटी को भेजे ना स्कूल, क्या दिक्कत आ रही तेरे को? ठीक है साहब, कल से भेजता हूँ। बेटी नहीं भेजे वो अलग चीज है तेरे। भेजे ना, वैसे तो काम ऐसे कोई घर में बुन जाएगा। तो कोई बात हो तो हमें बता। ठीक है साहब। और अब बात खराब सड़कों को लेकर सियासी घमासान की। खराब सड़कों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि जोधपुर जिले की खराब सड़कों की हालत का स्वयं जायजा लिया। जिस जगह ने मुख्यमंत्री को सिराखों पर बिठाया वही जगह आज उपेक्षित है। मैं सरकार से इन सड़कों को तुरंत ठीक करवाने की मांग करता हूं। यदि आपके क्षेत्र में भी सड़कों का ऐसा हाल है तो @ऑफिस ऑफ DRSP को टैग करके फोटो और वीडियो भेजें। तो ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सतीश पूनिया ने ये ट्वीट किया है और प्रदेश की सड़कों को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। मैं इस समय खड़ा हूं जोधपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। ये ढूंढाड़ा रोड है। ढूंढाड़ा रोड मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के बहुत नजदीक है। मैंने सुना था कि 10 किलोमीटर की सड़कें खराब थी तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गए। आज ये भी समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री जी भेदभाव नहीं करते हैं। मुझे लग रहा था कि राजस्थान के अनेक क्षेत्रों की सड़कें टूटी पड़ी है, मेरे क्षेत्र का भी मुझे मलाल था, पर इस मामले में मुख्यमंत्री जी निरपेक्ष हैं, कोई भेदभाव नहीं है, समग्र दृष्टि है। सड़कों को जो दशा है उससे समझ में आ रहा है कि राजस्थान की सरकार की, मुख्यमंत्री की अपने क्षेत्र से लेकर पूरे राजस्थान तक जो सड़कों की दुर्दशा है वो अपने आप में इस बात को साबित करती है कि राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो विकास विरोधी है, बुनियादी विकास विरोधी है। और उसका नतीजा है कि राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से के लोग सड़कों की दुर्दशा से पीड़ित और प्रताड़ित हैं। एक्सीडेंट्स की दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मुझे लगता है कि कब नवीनीकरण होगा, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, लेकिन तब तक बहुत सारी जिंदगियां कालकलवित हो जाएंगी और कितने ही साधनों को तकलीफ होगी, नुकसान होगा, ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। मैं खुद वहीं इसी को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है, जहां एक और पूनिया मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बयान के बहाने सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सड़कों का हाल है सरकार भी। वही कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हर बयान पर सियासत करने का काम करती है, उनके यहां तो लोकतांत्रिक रूप से बात रखने का अधिकार ही नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि
खेलों का उद्घाटन करने के लिए जोधपुर से 10 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री जी को जाना था और 10 किलोमीटर की वो यात्रा मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से की है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब 10 किलोमीटर के लिए हेलीकॉप्टर की यात्रा करनी पड़े, और जो वीडियो मैंने जारी किया वो हकीकत है। मैं उस मौके पर उस स्थान पर मौजूद था। सरकार का मंत्री ये कहे कि उनके सर्वाइकल का दोषी कोई है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का सड़क मंत्री है, तो उससे सरकार के सड़कों की दशा की पता लग जाती है। मुझे लगता है कि राजस्थान में जैसी सरकार की दशा है वैसी सड़कों की, जितने खड्डे सरकार में हैं, जितने कांग्रेस पार्टी में, उतने सड़क पे हैं। मैं समझती हूँ कि ये कोई कटाक्ष नहीं है, एक स्वाभाविक सी एक प्रतिक्रिया होती है कि आपस में जब मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं किसी मंच पे, तो एक प्रक्रिया के तहत जब आप कुछ संबोधन करें उस समय कोई वक्तव्य आ जाता है। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी हर वक्तव्य को लेकर के सियासत करने का प्रयास करती है और उनको ये समझना चाहिए कि उनकी पार्टी में तो कोई स्वीकृति है नहीं कि लोकतांत्रिक रूप से लोग अपनी बात को रख सकें। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, सब लोगों को स्वीकृति की अपने मन की बात को कह करके और जनता के हित में क्या अच्छा हो सकता है उस मुद्दे को उठाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जोधपुर में कहा कि सबको काम करना होगा, तो सीधा मतलब ये कि उन्होंने प्रशासन को ताकीद किया कि आपकी जो जिम्मेदारी है, जिस ब्यूरोक्रेसी को जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए वो जनता के हित में होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी उसको वो पूरी शिद्दत के साथ करना है। तो ये सामान्य सी बात है, उसको लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी सियासत करना चाहती है तो सीधा मतलब है गैर मुद्दे को मुद्दा बना करके, और एक वैक्यूम है उनकी पार्टी में, खुद में इतने धड़े हैं, इतना डिविसिव पॉलिटिक्स वो लोग करते हैं, उस पर पर्दा डालने का प्रयास करें। इसी मुद्दे को लेकर प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस, सड़क की दहशत। सड़कें खस्ता हाल, जनता बेहाल, सत्ता और विपक्ष की खुली गुहार, कुंभकर्णी नींद में मंत्री, अफसर, ठेकेदार, सड़क की दहशत। देखिए प्राइम डिबेट रात 7:56 पर। और चलिए अब बात करते हैं फेक पुलिस की। जयपुर शहर में पुलिस की वर्दी पहनकर आपराधिक वारदात का प्रयास करने वाले बहरूपिया गिरोह के 4 लोगों को भांगरोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों मूल रूप से मध्य प्रदेश के रतलाम और उज्जैन के रहने वाले हैं। रुपयों की तंगी की वजह से इन युवकों ने जयपुर में ही पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमकाकर रुपए वसूलने की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पुलिस की वर्दी, बैज और दूसरे सामान भी बरामद कर लिए हैं। गैंग में शामिल लोग सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मोटरसाइकिलों पर अलग अलग कॉलोनियों में घूमते हैं, फिर ऐसे मकान को टारगेट करते हैं जिसमें महिलाएं अकेली रहती हो। डोरबेल बजाकर चंदा मांगने या फिर पुलिसकर्मी बनकर डरा धमकाकर घर में घुसने का प्रयास करते हैं। 4 लोग पकड़े हमने जो पुलिस की वर्दी पहन करके और भांगरोटा क्षेत्र में घूम रहे थे। सूचना हमें मिली कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं। इस सूचना पे हमने उनको पकड़ा है। पूछताछ में बात सामने आई है कि ये लोग दिन में घरों में जाते हैं, दिन में इसलिए जाते हैं कि महिलाएं अकेली मिलती हैं। वहाँ जाकर के जो इस तरह के व्यवहार करते हैं कि हम CID पुलिस से हैं, आपके यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, आप गलत कार्रवाई कर रहे हैं, आपके परिवार में गलत हो रहा है, और दरअसल और पुलिस को बुला करके रेड करने की, आपका सामान जब्त कर लेंगे, आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, इस तरह की बातें करते हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सफाई को लेकर बीजेपी का संग्राम। सियासत के लिए गौमाता, मुश्किल में कोई नहीं साथ आता। सरकार के मुखिया लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, इसके 2 पत्र लिखकर कर्तव्य की तीसरी कर रहे हैं। लंपी पर कौन कितना गंभीर, सरकार सर्वे कराने को भी तैयार नहीं है
और इसी बीच के अंदर विधायक विकास कोष से जो अनुमति मिली है पैसा देने की, मैंने भी पैसा दिया है, माननीय विधायकों ने भी दिया है, पर इस प्रकार की आपदा संक्रमण से विधायक विकास कोष से इसको पूरा नहीं किया जा सकता था। सरकार को इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। गोवंश को बचाने के लिए मुखर रही बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने विधायक फंड से गोवंशों को बचाने की मुहिम की जो बात की है, क्या उसकी हकीकत आपको पता है? प्रदेश में करीब 2 महीने से गोवंश लंपी का कहर झेलते रहे। गोवंश को बचाने के लिए सीएम गहलोत ने कांग्रेस और बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से गोवंश की रक्षा के लिए अपने अपने विधायक और सांसद कोटे से कुछ रकम मदद में देने की अपील की थी। लेकिन गौ माता को बचाने के दावों और उसकी हकीकत आंखें खोलने वाली हैं। सभी जिला कलेक्टरों की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 200 विधायकों और 25 सांसदों में से अधिकांश ने गोवंश की रक्षा में अपना योगदान देने में रुचि नहीं दिखाई है। प्रदेश के गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी गोवंश के लिए फंड जारी नहीं किया है। सीएम गहलोत कैबिनेट के अधिकांश मंत्री ने गोवंश की रक्षा के लिए अब तक फंड जारी नहीं किए हैं। बीजेपी के 71 विधायकों में से 27 विधायकों ने गोवंश के लिए अब तक फंड जारी नहीं किए हैं, जिनमें प्रदेश के कई कद्दावर नेता शामिल हैं। कांग्रेस के 121 विधायकों में से कुल 53 विधायकों ने फंड जारी नहीं किए। राजस्थान के 200 विधायकों में से 85 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने गोवंश की रक्षा में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब वैसे चेहरों के बारे में आपको बता रहे हैं जिन्होंने गोवंश को बचाने में आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। इस काम में सबसे आगे हैं जालौर के बीजेपी सांसद देवजी पटेल, जिन्होंने 25 लाख रुपए की राशि गोवंश की रक्षा के लिए जारी की है। तो भीलवाड़ा के बीजेपी सांसद सुभाष बहेड़िया ने 10 लाख रुपए दिए हैं। गहलोत सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने गोवंश की रक्षा के लिए 20 लाख की रकम दी है। तो अनूपगढ़ के विधायक संतोष ने भी कलेक्टर को 20 लाख की राशि दी है। तो गोवंश की रक्षा के लिए 5 लाख तक की रकम देने वाले प्रदेश में 41 विधायक हैं। तो 10 लाख या उससे ज्यादा की रकम देने वालों की संख्या 74 है। अगर सियासत सिर्फ जुबानी बयानबाजी से चलती तो तब तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन सूचनाओं के प्रचार प्रसार में हकीकत को छिपाना मुश्किल है। अब सवाल वैसे लोगों से जो गोवंश को बचाने की तो दुहाई देते हैं, लेकिन अब तक अपनी तरफ से कोई योगदान ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात जेडीए में आज हुए हंगामे की। दरअसल स्थानीय समस्याओं को लेकर जेडीए से अनुमोदित कॉलोनियों के लोगों की बात जब नहीं सुनी गई तो वे विधायक अशोक लाहोटी को साथ लेकर गंदे पानी से भरा एक टैंकर लेकर जेडीए दफ्तर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं। जब बात से बात नहीं बनती, ज्ञापन बेमतलब हो जाते हैं, तो फिर समस्याओं के समाधान के लिए लोगों का गुस्सा यूं ही फूट पड़ता है। प्रदर्शन और नारेबाजी की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। हंगामे की ये तस्वीरें जेडीए की हैं, जहां जयपुर नगर निगम के पूर्व मेयर और विधायक अशोक लाहोटी सीवरेज के गंदे पानी से भरा टैंकर लेकर पहुंच गए। सैकड़ों टैंकर लाकर 300 से ज्यादा कॉलोनियां सांगानेर में ऐसी है जिनमें न पीने को पानी मिल रहा है, वहां न निकासी है पानी की। लोग नर्क में जी रहे हैं। चाहे कमला नेहरू नगर चले जाओ, चाहे आप वहां पर और किसी आसपास की कॉलोनियों में चले जाओ, चाहे पूरे रामपुरा रोड की सैकड़ों कॉलोनियों में चले जाओ, चाहे मंगलम आनंदा पे चले जाओ, चाहे इधर आप डिग्गी रोड पे चले जाएं, मदरामपुरा, मुआना, शिकारपुरा, कालाबड़ का वाटर, टिब्बा, हर जगह लोग नरक में जी रहे हैं।
पानी भरा हुआ है, ना सीवरेज है, ना ड्रेनेज है। इसका सरकार स्थायी प्लान करे, नहीं तो ऐसे सैकड़ों ट्रैक्टर लाकर इसी जेडीए में खाली करेंगे। जेडीए के प्रति इस नाराजगी की वजह रामपुरा फाटक से मंगलम आनंदा के डिग्गी रोड तक की सड़क है, जिसके जगह जगह क्षतिग्रस्त होने की वजह से पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है और उससे आ रही बदबू से लोग परेशान हैं। कि ड्रेनेज सिस्टम बनाना जरूरी है, बट नेता लोग कोई प्रॉपर काम नहीं करते। आधी पौनी सड़क बनाते वो वापस प्रॉब्लम हो जाती है। पनिशमेंट भी है बहुत ज्यादा। अवैध दुकानें बनी हुई हैं, उनको हटाना चाहिए। अवैध पार्किंग भी है वहाँ पे। जब हमने अपने फ्लैट लिए थे हर तरह का हमने टैक्स दिया था। पहले तो हमारे RWA टीम हमेशा आके यहाँ पे जाके जाती है, बोल के जाते हैं। इस बार हम सब इन लोगों का कहना है कि 300 से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी है जिनमें पीने के पानी की समस्या के साथ साथ गंदे पानी की निकासी की बड़ी समस्या है और उसी समस्या के समाधान के लिए ये लोग इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब इनके प्रदर्शन के बाद जेडीसी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इन समस्याओं के हल की कवायद शुरू की जाएगी। हमने भी वहाँ का एक बार पीटी सर्वे करवाया हुआ है। काफ़ी सारे मकान ऑलरेडी वहाँ पर बने हुए हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे या तो हम इसमें कुछ एक्विजिशन की या धारा 44 को लेकर हम एक स्पेस निकाल सकें और कुछ सड़क का स्पेस निकालने के बाद सड़क बनवा सकें और साथ ही साथ उसका ड्रेनेज सिस्टम हम प्रॉपर कर सकें। इसके लिए मैंने 5 जनों की एक समिति बनाई है, जिसमें डायरेक्टर इंजीनियर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सीसी हैं, और वो कल से ये काम शुरू करेंगे। जेडीए ने तो भरोसा दे दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पर अमल कब से शुरू होता है और लोगों की समस्याएं कब खत्म होगी। महेश दादीज, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान में इन दिनों नदियां उफान पर हैं। 2 तस्वीरें अलग अलग आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद नदियां पूरे उफान पर हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर झालावाड़ की है तो वहीं दूसरी बारा की। झालावाड़ में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बह गया तो बारा में जोखिम में डालकर बहाव के बीच पुलिया पार किया जा रहा है। तो दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि ये पुलिया पार करते हुए कोई भी हादसा हो सकता है। तो झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र की केल खोयरा नदी पर रपट पर पानी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। गनीमत ये रही कि ट्रॉली में सवार यात्रियों ने तैरकर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दरअसल घाटोली केल खोयरा मार्ग पर स्थित पुलिया की रपट पर नदी का तेज बहाव था, लेकिन ट्रैक्टर चालक कुछ यात्रियों से भरी ट्रॉली को लेकर पुलिया पार कर रहा था। उसी दौरान तेज बहाव के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से नीचे बह गई और गिर गई। हालांकि ट्रॉली में सवार यात्री तैरकर नदी से बाहर निकल आए। और अब बात बारा की, जहां 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। समरानिया क्षेत्र में बारिश के चलते यहां से गुजर रही बरसाती नदियों में अच्छी पानी की आवक हुई है। कस्बे की दोनों बड़ी नदियों में पुलियाओं पर 2-2 फीट से अधिक पानी की चादर चल रही है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर बहाव के बीच पुलिया पार कर रहे हैं। कई बार लोग इस पुलिया में गिर जाते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो चुकी है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं, लेकिन लोग इससे कोई सबक नहीं ले रहे और इन्हें आने जाने से रोकने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं मौजूद है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखिए, लंपी पर खुली माननीयों की नींद। सड़कें खस्ता हाल, जनता बेहाल।